एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो माय स्वीट फैमिली? उम्मीद करती हूँ गाइज अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत लोग का कमेंट आता है, कभी मेरा नाम रॉन्ग होता है, गलत लिख देते हैं। बहुत लोग आप कहाँ से हो, आपके कितने भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता है ऐसा ऐसा। तो मैं सोची चलो आज एक इंट्रो वीडियो अपना बना देती हूँ जिससे सब लोग श्योर हो जाएंगे मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो आज मैं हर चीज़ आप लोग से इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, फुल सीन कीजिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए पहले तो ब्लॉग कंटिन्यू किया जाए। और जैसे कि अभी बता दूं, मॉर्निंग का टाइम हो गया है। आज का मेरा लुक है, देख सकते हैं, ब्लैक साड़ी पहनी हूँ जिसमें गोल्डन बॉर्डर है। तो आज है गाइज 2 जनवरी, बट ब्लॉग जाएगी शायद 3 या 4 को, 3 को जाएगी, तो माइंड मत कीजिएगा। तो आज जैसे हमारा ऑफिस का मंथ में फर्स्ट डे साड़ी पहन के जाना रहता है, तो साड़ी ड्रेस कोड है हम लोग का। तो आज मैं, बट उसमें थोड़ा सा मुझे स्कूटी चलाने में दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा सॉफ्ट सा साड़ी पहन कर गई थी। और बस यही है। और बच्चे की जैसे कि ठंड की छुट्टी पड़ रही है तो बच्चे कर रहे हैं मस्ती। तो चलिए पहले तो मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगा है बहुत तेज। और मैं साड़ी चेंज करने वाली थी। सो मैं ऐसे दिखवाती हूँ, 1 मिनट आप लोग को फुल लुक, और दूर जाओ तक दिखेगा। तो और थोड़ा मोबाइल ऐसे करो, ऐसे ऊपर की साइड। हाँ, तो आज का मेरा लुक देखिए, ये ऐसा है, साड़ी पहनी हूँ इस तरीके से। तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा ऊपर करो, मेरा फेस नहीं आ रहा है। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैं अपना स्टार्ट करती हूँ, मेरा नाम है और श्वेता सिंह। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, पहले नंबर रिसीव कर लूँ। सॉरी फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा पार्सल वाला आ गया था तो मैं चली गई थी लेने, वीडियो बनाते बनाते कॉल आ गया। तो ये मैं मीशो से मंगवाई हूँ। तो चलिए आप लोग के साथ, चलिए इंट्रो के साथ साथ इसे भी इनबॉक्स करके देख लेती हूँ क्या आया है। तो निकालती हूँ पहले इसे। तो ये मैं शू ऑर्डर की थी, देख सकते हैं आप लोग। और अच्छा है, अच्छा लग रहा है। रेट भी कोई ज़्यादा नहीं था, बट साइज लग रहा है मुझे छोटा होगा, जहाँ तक मुझे देखने से लग रहा है ना? पहन के देखा, देखने से तो लग ही रहे छोटा होगा। मामा का पैर से बड़ा है। नहीं यार, आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया। नहीं आया। आ जाएगा, देख ना। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है हमारा शू। बहुत अच्छा। अच्छा है, और रेट इसका कम है, रेट ज्यादा नहीं है, लेकिन लड़का जैसा है। 500 के अंदर में ही ये शू है। तो लो, चलिए अपना मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ आप लोग को, मेरा नाम श्वेता सिंह है, ओके। और मेरे 2 भाई हैं, मैं एक अकेली सिस्टर हूँ। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। पापा मेरे किसान हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। और जैसे कि बता दूं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो जिनका नाम सौम्या सिंह है, इनका नाम शौर्य सिंह है। तो और जो वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उनको पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान के पास चले गए। उनको भगवान बुला लिया अपने पास, तो भगवान के पास चले गए। एक भाई मेरे से बड़े हैं, एक मेरे से छोटा है। और ससुराल में मेरे हस्बैंड 2 भाई थे और उनकी भी एक सिस्टर है। तो हमारा यही छोटा सा फैमिली है। और मैं बिहार की रहने वाली हूँ और बिहार में रहती हूँ। कुछ दिन मेरे हस्बैंड जब जॉब करते थे तो मैं हरियाणा में रहती थी। मेरे हस्बैंड का जॉब हरियाणा में था, तो मैं भी हरियाणा में रहती थी। और लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड का जॉब है, सो
ख़त्म हो गया था, तो हम लोग बिहार आ गए। बिहार आने के बाद मतलब मेरा जो सिचुएशन ऐसा हुआ बिहार आने के बाद ही हुआ। कुछ लोग को मेरा लाइफ नहीं देखा गया। एक बहुत ज़्यादा खुशहाल लाइफ था मेरा कि मतलब ये दांत अंदर नहीं होती थी, बाहर निकली हुई रहती थी, तो वो किसी को देखा नहीं गया। तो इसलिए मेरे हस्बैंड के साथ कौन करवाया, क्यों करवाया मुझे नहीं पता है, बट मेरे हस्बैंड को मेरे साथ नहीं रहने दिया। और मैं जॉब करती हूँ, छोटा मोटा जॉब करती हूँ रिलायंस निपॉन का, जिन्होंने नाम सुना होगा। तो मैं रिलायंस निपॉन में जॉब करती हूँ और मेरा ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं है। सिंपल जो सब 10th-12th करते हैं वही मैं भी की हूँ, और ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी नहीं मैं, क्योंकि मैं जब 12th में थी तो मैं शादी कर ली अपना। शादी मतलब मम्मी पापा जा कर किए, और उसके बाद अपना घर गृहस्थी में लग गई, अपने हस्बैंड के जॉब पे चली गई, साथ में रहने लगी। और कुछ दिन बाद बेबी हुआ मेरा, तो अपना उसी में जिंदगी एक छोटा सा खुशहाल फैमिली में अपना व्यतीत करने लगी। उसके बाद अच्छा घर गृहस्थी चल रहा था हमारा, जैसे हर लेडीज का चलता है वैसे मेरा भी चल रहा था। उसके बाद सेकंड बेबी हुआ मेरा, वो भी अच्छे से सब हो रहा था, पालन पोषण। जब हम लोग का हुआ कि अब अच्छे से सेट होकर अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाना है, एक अच्छा स्टडी देना है, हस्बैंड वाइफ मिलकर यही सोचती थी कि एक अच्छा स्टडी इन लोग को दूंगी कि जिससे हम लोग का नाम रोशन हो। तो बीच में ये हादसा हो गया। अब मैं सिंगल मदर हूँ, तो आप लोग सोच सकते हो कि एक सिंगल मदर के लिए कितना टफ है दो दो बच्चों का हैंडल करना। फिर भी कोशिश में लगी हूँ, हार नहीं मान रही हूँ। ज़िंदगी में रो लेती हूँ, मन हल्का कर लेती हूँ, रोने से दिल हल्का हो जाता है। फिर आप लोग के सामने हंसती हूँ, फिर बोलती हूँ, फिर फ्रेंड सर्कल में हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ। इसलिए हंसती बोलती हूँ कि क्योंकि जो मेरा माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं हो। अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो मेरे बच्चे को पालन पोषण कौन करेगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोशिश करूँ। देखो बाहर नहीं निकलता है आदमी, बट क्या होता है ना कि हाँ थोड़ा सा अगर फ्रेंड सर्कल हो या मतलब कहीं आदमी 10 लोग में बैठता है तो 10 तरह की बातें होती है, तो उस टाइम माइंड है ना हल्का होता है लोगों के सामने। तो आई होप आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं कितने भाई बहन हूँ, मेरा लाइफ कैसा है, मेरे बच्चे कितने हैं। और यहाँ पे बता दूँ जैसे मैं और मेरे ससुर जी और मैं दोनों बच्चे को लेकर रहती हूँ अपने घर में, और नंद अपने ससुराल हैं, बाकी सब लोग अपने अपने जगह पे हैं। और ससुराल मेरे गांव में भी है, गांव में भी लोग हैं। तो मैं एक छोटा सा टाउन में रहती हूँ जहाँ की हम लोग का मकान बना हुआ है। वहाँ पे अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, या हमारा फुल फैमिली स्टार्टिंग से यहीं रहा, तो यहीं पे मैं भी रहती हूँ, अपने ससुराल में रहती हूँ। और बस लाइफ में एक बहुत बड़ा धोखा खाई, जो मैं गॉड से प्रेयर करती हूँ कि ऐसा धोखा कोई लड़की नहीं खाए। जो मैं आज झेल रही हूँ, भगवान ऐसा किसी के साथ मत आप झेलाना। एक पार्टनरशिप दिए हो तो उसको लॉन्ग टाइम तक लेकर चलो, जब तक उसकी ज़रूरत हो तब तक उसको साथ रखो। देखो अगर धरती पे आया है तो जाना सभी को है, मुझे भी जाना है, हर किसी को जाना है, बट जाने का एक उम्र हो जाता है, तो उसके बाद आदमी चला जाता है तो इतना फील फैमिली के लिए तो फील होगा ही होगा, बट इतना फील नहीं होता है। और बस यही है, संघर्ष कर रही हूँ, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ ताकि इन लोग अच्छे पढ़ें लिखें, जो उनका अरमान
छोटा मोटा छोड़ कर गए हैं वो मैं पूरा करूं। ज़्यादा तो मैं नहीं सोचती हूँ, मैं ज़्यादा कहाँ से करूँगी, बट हाँ ये सोचती हूँ कि जो उनकी छोटी मोटी अरमाने हैं वो मैं पूरा करूँ। बीच में एक अरमान पूरा भी की उनका, उनके जाने के बाद पूरा भी की हूँ। और वैसे यही कोशिश उसमें, लेकिन जो भी अरमान है पूरा करने में अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी मैं कर पाऊँगी, नहीं तो एक लेडीज अकेले नहीं कर सकती है कोई भी काम। और बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि अभी तो चलो 4 और नर्सरी और LKG ऐसे हैं, अगर बड़े होंगे इनको अच्छा स्टडी का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं एक अकेले लेडीज होकर कहाँ कहाँ भागूंगी, कहाँ से कैसे करूँगी, तो ये सब की थोड़ी सी मुझे टेंशन होती है। और बट अब मैं नया साल में यही शपथ ली हूँ कि भगवान सारा चीज़ आप पे छोड़ दूँगी, आपको जैसे मुझे मेरा दुनिया संसार चलाना है वैसे आप चलाना, और बाकी सब आप पे है। मैं एक माटी का खिलौना हूँ, आप जैसे जिस ढांचे में डालोगे मैं उस ढांचे में डलूंगी। और नहीं किसी के लाइफ में कभी हंसती हूँ और नहीं किसी का मजाक उड़ाती हूँ। ये मेरा मतलब एक अच्छा नेचर कहिए या गंदा नेचर कहिए, मैं एक ऐसी लेडी हूँ कि नहीं किसी का कमेंट पास करती हूँ। हाँ इतना अपने आप में खुश रहती हूँ। मेरे लिए बहुत लोग कमेंट उड़ाते हैं हस्बैंड के जाने के बाद भी, पहले भी बहुत उड़ाए। पहले उड़ाते थे कि मैं खुश क्यों रहती हूँ इतना, मेरे हस्बैंड इतना प्यार क्यों करते हैं। अब रहते हैं कि मैं हस्बैंड के जाने के बाद कैसे हैंडल कर रही हूँ, कैसे खुश रहती हूँ, कैसे मैं हंसती हूँ। फिर भी मैं इग्नोर करके चलती हूँ वो चीज़ों की, कि देखो हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता है, सबका अपना अपना नेचर है। उनका इतना ही माइंड काम करता है, उनको इतना अच्छा लगता होगा कि किसी का मजाक बनाओ, किसी का मतलब बुरा स्थिति में हंसो, तो वो हंसती हैं। मैं किसी को माना नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग तो मुंह पे निकल जाते हैं जो हमारे सामने पैदा हुए और बोल के निकल जाते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। भैया वक्त है, सबको ऊपर वाला है, सब अपने तरीके से जियो। फिर भी मेरा सिचुएशन इतना गंदा हो जाने के बाद भी किसी, हाँ सच्चाई जो रहेगा, जो इंसान में दिखता है, तो मैं अगर आपसे बोल रही हूँ तो उनके मुंह पे भी वही बात रिपीट करूंगी कि हाँ ऐसा गलती था यहाँ पे, हाँ ऐसे बोला गया था या आप बोले थे। तो इसी ये चीज़ मेरे में अंदर है जो बोलूँगी पीछे या मुंह पे, सब सामने बोलती हूँ, आगे पीछे ये नहीं कि उसका बुराई वहाँ कर रही हूँ उसका बुराई वहाँ कर रही हूँ, ये चीज़ मेरे में नहीं है। और बाकी जो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग हैं कि जहाँ मैं रही हूँ वहाँ बहुत अच्छे तरीके से लोग मुझे जानते हैं, और जो जानने वाले हैं भी तो सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं कि अगर सिचुएशन अच्छा है तो आपसे हंसे बोले, नहीं तो आपसे रिश्ता दूर बनाते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, सबका अपना अपना सोच है। तो चलिए यहीं पे एंड कर दूँगी, तो आप लोग को पता चल गया होगा मेरे लाइफ के बारे में, और इंट्रो दे दी, मेरा नाम, मम्मी पापा के बारे में, भाई के बारे में, यहाँ के बारे में, सभी का बता दी मैं। और अब आप लोग गलत मत लिखना, श्वेता को कुछ और मत बना देना। तो जैसे कि आप लोगों को मैं अपना नाम भी बता दी। और मेरी अधूरी कहानी चैनल का नाम इसलिए है क्योंकि मेरा कहानी पूरा नहीं हुआ, बहुत सपने थे, वो सपने अधूरे रह गए, तो इसलिए मैं अपने चैनल का नाम मेरी अधूरी कहानी रखी हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब नेम चेंज कर लो, बट नहीं, मेरा जब कहानी अधूरा रह गया तो इसलिए मेरे चैनल का नाम अधूरी कहानी है। तो चलिए यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फेस पर लेकर स्माइल चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और मेरे बारे में आप लोग को क्या जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, तो फाइनली बाय बाय।